मोदी जी क्यों आने चाहिए? मोदी जी आना चाहिए। मोदी जी जो काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहा है। मैम कौन कौन से काम अच्छे लगे आपको? कांग्रेस को कौन पूछता है? कांग्रेस ने क्या आज़ादी दिला दी? कांग्रेस कौन होती है आज़ादी दिलाने वाली? आज़ादी दिलाने वाले चले गए। जो बॉर्डर पर हमारे भाई या हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या हाल करके लठों से मार मार के चाइना को भगाया है। चाइना वालों की हिम्मत ही नहीं है कि वो हिंदुस्तान में घुस जाए। अग्रेशन जो ये अग्रेशन दिखा रहे हैं, एक मिनट प्लीज, जो एग्रेशन दिखा रहे हैं ये इंडिया गेट पे दिखाने की चीज नहीं है, बॉर्डर पे दिखाने की चीज है। अगर आप एनसीसी में हो तो आपको रूल्स पता होने चाहिए। पूरे रूल्स पता है, पता है तो एनसीसी वालों को रूल्स पता होने चाहिए। लास्ट रूल क्या होता है? थर्ड ईयर में क्या होता है आपके साथ? कहाँ गए थे ट्रेनिंग लेने के लिए आप? क्या जो आप फाइनल ईयर में सर्टिफिकेट फाइनल किए हैं। आप आराम से बात कीजिए ना। अग्रेशन कहाँ दिखाना है मैंने सबको पहले ही बता दिया। ये बताइए 2024 में कौन प्रधानमंत्री बने? 2004 में कौन था? नहीं मैम बनना चाहिए 2024 में कौन आना चाहिए? मोदी जी बनने हैं। मोदी जी क्यों आने चाहिए? मोदी जी आना चाहिए। मोदी जी जो काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहा है। मैम कौन कौन से काम अच्छे लगे आपको? बहुत काम अच्छे लगे। 370 हटाई, कश्मीर जैसे मंदिर बनवाया, आज तक 20 इतने 500 साल पुराना जो काम है वो किया मोदी जी ने। और इतनी सुकन्या योजना, इतनी योजनाएं लेडीज़ के लिए बनाया। और लेडीज़ को 50% आरक्षण दिया हुआ है। हर चीज़ में लेडीज़ का मान सम्मान करते हैं भी भारतीय जनता पार्टी वाले। मैम ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि मोदी जी देश को बांट रहे हैं। विपक्ष में बैठेगा, उसको तो कुछ ना कुछ इश्यू चाहिए, वो कोई ना कोई बात तो करेगा ना, कुछ ना कुछ इश्यू तो लेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जो मोदी जी ने किया वो कोई नहीं कर सकता। कह रहे कल भी ये कहा गया कि मोदी जी लगातार कैमरा लेकर घूम रहे हैं, उनकी मां की मृत्यु के बाद भी। उन्होंने बिल्कुल कैमरा लिया। वो एक नॉर्मल जैसे अपने नॉर्मल फैमिली वाले जो डेथ के बाद अपने पेरेंट्स को या किसी को ले जाते हैं, मोदी जी ने वो काम किया। आज तक किसी भी राष्ट्रपति ने या प्रधानमंत्री ने या किसी मंत्री ने ऐसा नहीं किया। वो निवास मुसलमान ज्यादा करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान करना, मुसलमान तो मुसलमान रहेगा, हिंदू हिंदू रहेगा, लेकिन वो कभी देश को नहीं बांटते हैं। मैम आपने कहा है तमाम कामों का जिक्र आपने किया है, पर विपक्षी पार्टियां ये तक कहती है कि मोदी जी देश को बांट रहे हैं। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, मोदी जी अलग अलग राजनीति कर रहे हैं। अगर महंगाई बढ़ रही है, महंगाई तो पहले भी थी, लेकिन मोदी जी महंगाई बढ़ा रहे थे, उसके साथ आपको सुरक्षा भी तो दे रहे हैं। आप ये देखो ना कितना डेवलप कर दिया उन्होंने देश को। आज जाके आप रोड देखो, कितने अच्छे हाईवे रोड जो बनाए हैं, उन पे क्लीन एंड कितना वो कर अगर पैसा घर से तो लगाएंगे नहीं मोदी जी। हम लोग महंगाई है या कुछ भी है, लेकिन उसको देश पे ही लगा रहे हैं ना। वो खुद तो नहीं खर्च कर रहे हैं ना, कि अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, अपनी फैमिली के ऊपर खर्च कर रहे हैं। वो अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वो राष्ट्र के लिए, राष्ट्र हित के लिए, सबके विकास के लिए नई नई टेक्नोलॉजी और नया नया सब कुछ कर रहे हैं। बहुत अच्छे कर रहे हैं मोदी जी। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता का कहना था कि हमारे नेताओं ने देश को आज़ादी दिलाई है, बीजेपी के नेताओं ने क्या किया? उनके घर से तो चूहा भी नहीं मरा। कांग्रेस को कौन पूछता है? कांग्रेस ने क्या आज़ादी दिला दी? कांग्रेस कौन होती है आज़ादी दिलाने वाली? आज़ादी दिलाने वाले चले गए। और मोदी जी ने आज़ादी दिला रखी है, वो सबका विकास कर रहे हैं। कांग्रेस ने क्या है? उनके पास तो कोई फेस भी नहीं है कि वो किसी को प्रधानमंत्री बना सके। उनके पास तो कोई नेता ही नहीं है जो आगे आ सके। मैं प्रधानमंत्री का जिक्र किया है आपने। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि 2024 में राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे प्रधानमंत्री पद के लिए। अरे वो एक मजाक है। उम्मीदवार होंगे भी तो बनाएगा कौन? देश तो उसको नहीं बनाएगा। देश तो मोदी जी के लिए लड़ेंगे। मोदी जी आएंगे 2024 में, मोदी जी प्रधानमंत्री फिर दोबारा बनेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं, बीजेपी ने भारत को तोड़ा है, हम तो जोड़ रहे हैं भारत। तो वो क्या जोड़ रहे? यात्रा निकालने से भारत जुड़ जाएगा? हर दिल में जो है ना आज मोदी जी हैं, मोदी जी हैं, मोदी जी हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। राहुल जी ऐसे देश को नहीं जोड़ सकते कि वो यात्रा करके देश को जोड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये उनकी मन की भावनाएं हैं, वो अपना कर रहे हैं, करने दो उससे। रवीश कुमार का कहना है राहुल गांधी ने एक कठिन राह चुनी है, वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, मजाक उड़ा रहे हैं, वो तो है ही, हकीकत है। क्योंकि ऐसे भारत जुड़ने लगा, ऐसे लोग पीछे लग के ऐसे करने लगे, ऐसे कुछ नहीं। दिल में जो है ना, हर भारतवासी के जिस दिल में डोल है वो है। उनके सबके दिल में हर किसी से भी आप पूछोगे तो मोदी जी है। मोदी जी के सिवा कोई भी हिंदुस्तान के पास ऐसा फेस नहीं है जिसको प्रधानमंत्री चुना जा सके। तो मैम आपको क्या लगता है 2024 में अगर कांग्रेस चाहती है राहुल गांधी चुनाव लड़े तो उससे कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान? नुकसान होगा। अगर राहुल जी लड़ेंगे तो नुकसान ही होगा। उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी, फायदा कुछ नहीं। फायदा कुछ नहीं। क्यों लग रहा है आपको कि जमानत जब्त होगी और फायदा नहीं? जब हम बता रहे हैं, हम भी देख रहे हैं ना इस चीज़ को कि देश में कौन काम कर रहा, कौन नहीं कर रहा। हर आजकल जो भी बच्चे हैं या आने वाली जनरेशन है या पहले भी हर लोग समझने लगे, सब पढ़े लिखे हैं या ना समझ कोई नहीं है। उनको सबको पता है कि हाँ मोदी जी को आना है और हमें किसे चुनना है, किस सरकार को नहीं चुनना है। बार बार ये कहा जाता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, आज मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी है। पहले देश जो हिंदू मुसलमान थे वो मिलकर रहते थे, पर आज मोदी जी ने बांट दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पहले भी ऐसा था और आज भी करते हैं। और जो भाई बंद हैं, जो भाइयों की तरह रहते हैं, वो आज भी रहते हैं। आज भी वो अलग नहीं है।
वो हिंदू के साथ आज भी मिलकर चलते हैं। लेकिन जिनको जो बाहर से आए हैं या उनके दिमाग में या दिल में ये लगा हुआ कि भाई ये हिंदू हमें ये करना है, उग्रवादी जैसे है, उस टाइप के जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है वो अलग है। लेकिन जो हिंदू और मुसलमान है वो आज भी एक है। 2024 में विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं और कहा जा रहा है कि इस बार सत्ता से हटाना है मोदी। सत्ता से उनके कहने से थोड़ी मोदी जी हट जाएंगे। मोदी जी तो जब देश हटाएगा तभी तो हटेंगे ना। आप और ये यहाँ के सब लोग वोट देते हैं, ना कि सत्ता वाले वोट देंगे। सत्ता वालों का कहना जनता नाराज है मोदी जी से। जनता बिल्कुल नाराज नहीं है उनसे। जनता बिल्कुल खुश है, कहते हैं कि देखो मोदी जी ने कितने काम किए हैं। उनको सब कुछ पता है कि हर देश के लिए वो क्या कर रहे हैं, देश के हित के लिए क्या नहीं कर रहे हैं। मैम, विदेशों में आज जो काम हो रहा है उसके लिए क्या कहेंगे, जिस तरीके से भारत का डंका बजा? भारत का डंका मोदी जी जाते हैं और देखते हैं, उनसे सबसे समझौता किया हुआ है सबको। जैसे ये तो यहाँ यात्रा निकाल रहे हैं राहुल जी तो, और वो तो बाहर देश में एक सबको एक करा। और आज मोदी जी से सीना तान कर वो चलते हैं कि हमारा मेरा हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान को हर जगह अवार्ड मिलता है और मोदी जी के नाम का डंका बजता है। क्योंकि वो सब जहाँ के भी बाहर के भी विदेश के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है सबसे मिलकर चलते हैं। अगर एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे की बात किया जाए तो वो है भारतीय सेना। भारतीय सेना को लेकर एक तरफ बीजेपी कहती है कि हमारी जो सेना है वो पहले से सशक्त हुई है, मजबूत हुई है, पर राहुल गांधी कहते हैं कि चाइना अंदर घुस रहा है, मोदी जी सो रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मोदी जी क्लीन चिट दे रहे हैं चाइना को। आपने अभी सुना होगा, पीछे आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी देखा हुआ है कि चीनियों का क्या हाल किया हुआ है। जो बॉर्डर पर हमारे भाई या हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या हाल करके लठों से मार मार के चाइना को भगाया है। चाइना वालों की हिम्मत ही नहीं है कि वो हिंदुस्तान में घुस जाए। ये तो बैठने से तो कोई भी पीठ पीछे कुछ भी कहता रहे, आप बैठे बैठे यहाँ कुछ भी कहते रहेंगे, उसका क्या है। राहुल गांधी या विपक्ष वाले जो मर्जी कहते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेना पिट रही थी, राहुल गांधी कहते कोई मीडिया ने दिखाया। नहीं, क्यों नहीं दिखाता वो मीडिया ने, क्यों नहीं दिखाया, या किसी को क्यों नहीं पता? सबको पता है कि चाइना का क्या हाल किया है। हमारी जो सेना है वो पहले से बहुत सशक्त और मजबूत हुई है। आज के दौर में जितने भी है ना, हमारी सेना से कोई टक्कर नहीं ले सकता। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मोदी जी आज चाइना के प्रधानमंत्री को, प्रेसिडेंट को यहाँ पर आके झूला झुलाते हैं और वो चाइना हमारे पास हमला कर रहा है। अरे मैं आपको बोला तो है कि विपक्ष में बैठ के बुराइयां ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। उनके हाथ में कुछ नहीं। वो कहते खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनके बस में तो कुछ नहीं है, तो करेंगे क्या वो। कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली में आप दिल्ली सरकार के बारे में क्या कहेंगी? आम आदमी पार्टी का कहना है 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल की लड़ाई है। केजरीवाल की लड़ाई है, लेकिन मोदी जी ही आएंगे। बार बार आपको कहने की जरूरत नहीं है, मोदी जी आएंगे। 2024 में मोदी जी सरकार बनाएंगे और फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मैम, आपका और भी लोगों से बात करते हैं, क्या लग रहा है कौन आएगा 2024 में? देखा जाए वो तो वक्त बताएगा, लेकिन लड़ाई रहेगी। अच्छा, ये बताइए, अगर राहुल गांधी को उतार रही है कांग्रेस 2024 में प्रधानमंत्री के पद के लिए, तो इससे फायदा होगा कांग्रेस को या नुकसान? फ़ायदा, बहुत फ़ायदा रहेगा। क्योंकि मैम जो ये यात्रा कर रहे हैं बहुत ही अच्छी यात्रा है, और चाहिए भी, बदलाव ज़रूरी है। क्योंकि अभी हमने भी 3 साल 4 साल NCC किया। जिस तरह सैनिक भर्ती आ रही है, फौज के प्रति लड़कों का मनोबल डाउन होता जा रहा है। अब 4 साल की NCC हुई, 4 साल 1600 की दौड़ बाद तो घोड़ा बनना पड़ता है आर्मी की रेस निकालने के लिए। तो आपको लगता है कि अग्नि परीक्षा की वजह से जो अभी स्कीम लाई गई है उससे लॉस होगा? हर एक युवा टूटा हुआ है, हम खुद टूटे हुए हैं। बताइए, घुटना दर्द करता है आज भी। 4 साल NCC करके भी रोजगार ना मिला। अब जो लड़का फौज की तैयारी करता है, सिर्फ फौजी की तैयारी करता है। एक जुनून होता है 4 बजे जगने का, लेकिन भाजपा सरकार ने ईमान से सबका दिल तोड़ दिया। कितने लड़के रोए, गिड़गिड़ाए, भर्तियां हुई, रिजल्ट तक आ गए, लेकिन ज्वाइनिंग तक नहीं मिली। मुझे लगता है कि जो काबिल होंगे वो आगे चुन के और आगे भेज दिए जाएं। काबिल जो मैम 4 बजे उठता है और 4 बजे जोड़ के दौड़ लगाता है, वो बिना काबिल। सरकार कह रही है ना कि कहीं और शिफ्ट किया जाए। 1000 में सिर्फ 10 बच्चे पकड़ते हैं मैडम फौज में, और अग्निवीर में कौन युवा जाएगा 4 साल के लिए जान देने के लिए? किसी फौजी से पूछ के देखिए। और NCC करते हैं जो लड़के C सर्टिफिकेट फाइनल के पूछ के अग्निवीर परीक्षा की वजह से जो अभी स्कीम लाई गई, बिल्कुल युवा पूरा नाराज है मैडम। जो शहरी के तुलना में ग्रामीण क्षेत्र के सारे युवा नाराज है। देखिए, अग्निवीर से रिलेटेड मैं कुछ ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह इजराइल के अंदर सभी लोगों को एक बार मौका मिलता है, सभी लोग एक तरीके से 4 साल ट्रेनिंग ले, तो मुझे लगता है, पर्सनली लगता है मुझे, इंडिया के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने देश के बारे में समझें, सीखें, हमारे किस तरीके से लोग काम करते हैं, कैसे फ़ौज में हम लोग काम करते हैं। सब लोगों को अभी वायुसेना क्या है, नौसेना क्या है, थल सेना क्या है, इनका डिफरेंस भी नहीं पता, हिंदी में नहीं पता। अगर मैं बोल रहा हूँ, सबको एयरफोर्स पता है ना। कई चीज़ें होती हैं ऐसी जो हमें पता होनी चाहिए। तो अग्निवीर जो होता है, एक मेरे ख्याल से काफ़ी एक इम्पोर्टेंट स्कीम है, अच्छी स्कीम है। सभी लोगों को इसके अंदर पार्टिसिपेट। कह रहे हैं आपने, ये कह रहे हैं अच्छी स्कीम है। मेरे लिए नहीं है मैडम। मैंने 3 साल NCC की है। बच्चा जब
अब 10 वर्ष का तो हाई स्कूल पास करेगा नहीं, लड़का 14 वर्ष का तो हाई स्कूल पास करता है। 4 साल तक कोई मेहनत फौज की तैयारी करेगा। आप बताइए, आर्मी की रेस निकालने के लिए 3 साल लगातार भोर में दौड़ना पड़ता है। 1000 लड़कों में 4 लड़के। अग्रेशन जो ये अग्रेशन दिखा रहे हैं, एक मिनट प्लीज, जो एग्रेशन दिखा रहे हैं ये इंडिया गेट पे दिखाने की चीज़ नहीं है, बॉर्डर पे दिखाने की चीज़ है। मिले तो मौका मैडम, मिले तो मौका मिल रहा है इनको, मौका मिल रहा है इनको, एक बार ट्राई तो करें। किसी ने देखिए बहुत सारे लोग, ये सभी लोग, एक मिनट, आपकी तरह सभी लोग नहीं है, जो 5% लोग जो आर्मी के लिए सब कुछ, आप समझिए हम जैसे लोग भी हैं जो चाहते थे जाना, नहीं जा पाए, कोई भी रीज़न हो सकता है। हम लोग भी अपनी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि हम फौज में जाएं, नहीं जा सकते क्योंकि जब सब कुछ ही परमानेंट है वहाँ पर, तो हम जैसे लोगों का कुछ रह ही नहीं जाएगा ना। हम भी चाहते हैं सर्व करना। मैं तो सरकार से कह रहा हूँ, सरकार कराए अग्निवीर, कराए। पहले पेपर करा के वही जो 4-5 मिनट 5 सेकंड देते हैं, 8 मिनट करा दे, हम भी दौड़ लगा लेंगे। लेकिन वही रेस, वही 1000 नहीं, वही 10 देखिए देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। जो जवान है, आप सामने देखिए वार मेमोरियल बन रहा है, वहाँ पे एक जवान खड़े हैं, कई घंटों तक वो खड़े रहते हैं। कमजोर लोग जो होते हैं 2-3 मिनट खड़े रहने वाले, एक सेकंड, यहाँ पे पैसों की बात, देश पैसों से नहीं चलता है। अगर आपको कुछ करना है, आपके पास बहुत ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन है। यही नहीं कि हम यहाँ पे जाएंगे पैसे कमाने के लिए, आपको देश के लिए कुछ करना है यार, देश के लिए करना जरूरी है। मैं अभी भी कह रहा हूँ अग्निवीर स्कीम बहुत बेटर है। अगर आप एनसीसी में हो तो आपको रूल्स पता होने चाहिए, पूरे रूल्स पता है, पता है तो एनसीसी वालों को रूल्स पता होने चाहिए। लास्ट रूल क्या होता है, 3rd ईयर में क्या होता है आपके साथ, कहाँ गए थे ट्रेनिंग लेने के लिए आप? क्या जो आप फाइनल ईयर में, फाइनल किए हैं। आप आराम से बात कीजिए ना। अग्रेशन कहाँ दिखाना है, मैंने सबको पहले ही बता दिया है। अग्रेशन बोर्ड प्यार से बात कीजिए। यहाँ पे नहीं दिखाना है। आप मुझे बताइए, आपने एनसीसी की है, कहाँ से की है? 90 UPBN NCC बलिया, बलिया से किया है। लास्ट के फाइनल ईयर में आपको क्या सिखाया गया था, जानते हो आपको? जी। क्या रूल होता है बताइए, सबको बताइए, मुझे नहीं, सबको बताइए। एकता और अनुशासन NCC का मोटो है। देखिए अनुशासन, एक आर्मी हो, एनसीसी हो, स्कोट हो, हर जगह का नियम होता है, जरूरी होता है, कंपल्शन होता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसमें बताया कि अपने देश के लिए किसी भी कंडीशन में कुछ भी हो जाए, हमें हमेशा तैयार रहना है किसी भी कंडीशन में। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे लोग भी अग्निवीर योजना में जाएं और उसमें पार्टिसिपेट करें। की तरफ से मुद्दा ये भी उठाया गया, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अग्निवीर परीक्षा जो लाई गई है उसकी वजह से इस बार मोदी सरकार को अब लॉस होने वाला है क्योंकि युवा नाराज है। देखिए मोदी सरकार हो, राहुल गांधी की सरकार हो, केजरीवाल, यहाँ पे सरकार वाला मैटर नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए, सरकार वाला मैटर ही नहीं है। हम किस पार्टी के किस पार्टी की नहीं, ये हमारा पर्सनल राइट है, हम वोट किसको देते हैं। प्लीज़ आप बात को समझिए। मेन हमारा जो पर्पस होना चाहिए वो हमारे अपने कंट्री के बारे में सोचना चाहिए, हमें बाकी कंट्री से सीखना चाहिए। अभी देखिए ना, कई तरह के लोग होते हैं, सेना से कुछ वो करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो हम उनसे प्रूफ मांगने लग जाते हैं, ये कैसे हुआ है, वो कैसे हुआ है। हमें करना क्या चाहिए, हमें करना क्या चाहिए, हमें एक साथ खड़े रहना चाहिए। चीन वहाँ से सामने से आ रहा है, हमारी पार्टीज बोल रही हैं ये दिखाओ, वो करो, ये नहीं किया, वो नहीं किया, फालतू में कई तरह के लोग होते हैं। सेना को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, पॉलिटिक्स से अलग रहना चाहिए। ये जो भैया मेरी एक बात का जवाब देते, लड़का जब 14 वर्ष का होता है तो हाई स्कूल का एग्जाम देता है। 16-17 वर्ष से एज है आर्मी की, 17 से 21 दिए हैं लोग। अगर लड़का 16 वर्ष का हुआ तो वो इंटर की तैयारी करेगा कि आर्मी की फौज की तैयारी करेगा, भैया बता दे। मैं ये मानता हूँ सबसे पहले जो स्कीम है, मैं इसके बारे में बोलूंगा, इसको पॉलिटिकल एजेंडे से ना जोड़ा जाए। पॉलिटिकल पार्टी का लिंक नहीं है। दूसरी बात बता रहा हूँ, 14 ईयर्स की बात बता रहा हूँ। अगर किसी के अंदर गट्स हैं तो 4 साल वो मेहनत करने के बाद भी अपना करियर बना सकता है। 60 साल की एज होती है, ऐसा कुछ नहीं है। गलत बोल रहे हो आप, बहुत ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन है। 40 ईयर्स के बाद बनाओ, 50 ईयर्स के बनाओ, 60 के बाद बनाओ, वो आपकी वो मर्जी होती है। लेकिन अगर देश को जो सर्व करना चाहते हैं, देखिए आप एक बात समझिए, यहाँ पे है ना भारतीय बहुत कम निकलती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं जा पाएंगे। अगर अग्निवीर होगी तो बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा, अनुशासन सीखने का, एक उनके अंदर डिसिप्लिन आएगा और वो आगे अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। हमें इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। वो तो है भैया, मानते हैं, लेकिन मुझे एक बात का जवाब क्या आप दीजिए। मुझे बता सकते हैं, इजराइल एक ऐसी कंट्री जिसे 6 देशों ने 6 कंट्रीज ने घेर रखा है और वो कभी हारा नहीं है, इसका रीज़न क्या है? जानते हो आप ये बात, जानते हो? बिल्कुल जानते क्या हैं। है? वहाँ के सैनिकों में अपने देश के प्रति प्रेम व्यवहार जोश है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, सारे मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है। जोश तो खत्म किया जा रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ। कह रहे हैं अग्निवीर परीक्षा से जोश खत्म हो गया। मेरी बात का जवाब दीजिए। जी। जो लड़के अभी रो रहे थे, उनका दर्द देखा आपने? नहीं उनकी ज्वाइनिंग रुक आप गई। पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं तो लड़कियों को नहीं, अपने आप को देखिए और देश को पहले 1 नंबर पे रखिए, बाद में अपने बाद में आइए। हाँ जी, मैं एनसीसी 4 साल किया, हाँ। ठीक है। हाई स्कूल से तैयारी किया, BA फर्स्ट ईयर में एनसीसी पास कर लिया। मेरी एज थी 16-17 में मैंने ज्वाइन की एनसीसी। 3 साल की एनसीसी होती है, ABC है। मेरी एज हो गई 21 वर्ष। पहले थी 23 तक उम्र मिल जाए कि हम ट्रेडमैन देख लेंगे, GD का मौका नहीं मिला, ट्रेडमैन मिल जाएंगे। अब तो वो भी मौका छीन गया। मेरी लास्ट भर्ती, मैंने भर्ती 4 साल मैंने आर्मी की तैयारी की, 2 भर्ती 21 साल से ज़्यादा है।
मैं आर्मी में सर्व करना चाहता था, किसी भी रीज़न से नहीं कर पाया, मुझे आज तक दुख है। अग्निवीर जैसी योजना होती, मुझे गर्व होता अपने ऊपर कि अपनी फोर्स में को सर्व करके आया हूँ। ठीक है, थैंक्स।